सड़कों पर बेसहारा गाय और बैल एक गंभीर समस्या और समाधान। भारत में गाय और बैल को हमेशा पूजनीय माना गया है। वे न केवल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आधुनिक युग में जब कृषि मशीनीकरण हो चुका है और दूध उत्पादन मुख्य प्राथमिकता बन गया है, तो वहीं गाय और बैल जो कभी परिवार का हिस्सा माने जाते थे, अब सड़कों पर बेसहारा घूमने को मजबूर हैं। गाय और बैलों के सड़क पर भटकने के प्रमुख कारण कृषि में मशीनीकरण। पहले किसान खेत जोतने, माल ढोने और अन्य कृषि कार्यों के लिए बैलों पर निर्भर थे, लेकिन अब ट्रैक्टर और मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। इससे बैलों की उपयोगिता कम हो गई और किसान उन्हें पालने के बजाय छोड़ने लगे। दूध ना देने वाली गायों की उपेक्षा। गाय को तब तक पाला जाता है जब तक वह दूध देती है, लेकिन जैसे ही वह दूध देना बंद कर देती है, उसे अनुपयोगी मानकर छोड़ दिया जाता है। यह समस्या विशेष रूप से डेयरी उद्योग से जुड़े इलाकों में अधिक देखी जाती है। चारागाहों की कमी। पहले गांवों और शहरों में चारागाह होते थे, जहां गाय और बैल आसानी से भोजन पा सकते थे, लेकिन शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण अब चारागाह समाप्त हो चुके हैं, जिससे पशुओं को भोजन की तलाश में सड़कों पर भटकना पड़ता है। अवैध बूचड़खाने और पशु तस्करी। छोड़ दिए गए गाय और बैलों को कई बार पशु तस्कर पकड़कर अवैध बूचड़खाने में बेच देते हैं। यह समस्या विशेष रूप से उन राज्यों में गंभीर है जहां पशु सुरक्षा के कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता है। गौशालाओं का कुप्रबंधन। सरकार और कई निजी संगठनों ने बेसहारा गायों के लिए गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन उनमें से कई में उचित भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। इसके कारण वहां रहने वाले पशुओं भी कुपोषण और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सड़कों पर भटकने वाले पशुओं की समस्या। सड़क दुर्घटना। गाय और बैल अक्सर व्यस्त सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यह न केवल पशुओं के लिए खतरनाक है, बल्कि वाहन चालकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। भूख और कुपोषण। सड़कों पर रहने वाले पशुओं को भोजन आसानी से नहीं मिलता। वे कचरे में से प्लास्टिक और अन्य हानिकारक पदार्थ खा लेते हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है। अत्याचार और दुर्व्यवहार। कुछ लोग बेसहारा गायों और बैलों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं या पत्थर फेंक कर भगाते हैं। यह समाज की नैतिकता पर सवाल उठता है और पशु अधिकारों का हनन करता है। समस्या का समाधान। गौशालाओं का सही प्रबंधन। सरकार और समाज को मिलकर गौशालाओं का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। हर गांव और शहरों में ऐसी जगहें बनानी चाहिए जहां छोड़े गए गाय और बैल सुरक्षित रह सकें। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना। किसानों को जैविक खेती के फायदों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जिसमें बैलों का उपयोग खेत जोतने और गोबर से जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है। दूध न देने वाली गायों की देखभाल के लिए नीति बनाना। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिसमें दूध न देने वाली गायों को भी सम्मानजनक जीवन दिया जा सके। कुछ राज्यों में गौ पेंशन योजना शुरू की गई है, जहां सरकार गायों के भरण पोषण के लिए अनुदान देती है। पशु तस्करी और अवैध बूचड़खानों पर सख्ती। सरकार को अवैध बूचड़खानों और पशु तस्करी पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गायों की तस्करी या अत्याचार करता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय समुदाय की भागीदारी। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर गायों और बैलों की देखभाल में योगदान देना चाहिए। यदि हम किसी गाय को भूखा देखें, तो उसे चारा और पानी देना चाहिए। मोहल्ले या गांव के लोग मिलकर एक गौशाला बना सकते हैं, जहां इन बेसहारा पशुओं को रखा जा सके। हम क्या कर सकते हैं? सड़कों पर भूखी गायों और बैलों को घास और पानी देना। अपने क्षेत्र में पशु क्रूरता, एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ आवाज़ उठाना। गौशालाओं में दान करना और ज़रूरतमंद पशुओं की मदद करना।
अगर कोई घायल या बीमार पशु दिखे तो पशु अस्पताल या एनजीओ को सूचित करना। प्लास्टिक और कचरा सही तरीके से फेंकना ताकि गाय गलती से उसे ना खा ले। निष्कर्ष, गाय और बैल सिर्फ पालतू पशु नहीं हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी से भागने जैसा है। यदि सरकार, समाज और हर व्यक्ति मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले तो लाखों बेसहारा गायों और बैलों को बेहतर जीवन मिल सकता है। गाय और बैल हमारी धरोहर है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर वीडियो में थोड़ी सी सही जानकारी आपको मिली है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है और एक कदम आपको जरूर उठाना है। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।